नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदयपुर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को बल रहा व्यापार। वन वे हाईवे के बाद जगदीश चौक के व्यापारियों का सड़क पर धरना। सोमवार रात सूरजपोल में दर्दनाक सड़क हादसा, पीछे से टक्कर मारकर ऑटो चालक की जान ले गया तेज रफ्तार वाहन। आगामी क्रिसमस को लेकर उदयपुर में उत्साह चरम पर, गिरिजाघरों में रोशनी, सजावट और आयोजन तैयार। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर मंगलवार को व्यापारियों का गुस्सा सड़क पर नजर आया। जगदीश चौक क्षेत्र के व्यापारियों ने बाजार बंद कर सड़क पर धरना दिया। व्यापारियों का कहना है कि वन वे ट्रैफिक सिस्टम हटाए जाने के बाद जाम की समस्या लगातार बनी हुई है, जिससे आमजन के साथ साथ व्यापार भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। उदयपुर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र जगदीश चौक में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर मंगलवार को हालात तनावपूर्ण हो गए। क्षेत्र के व्यापारियों ने बाजार बंद कर सड़कों पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। व्यापारियों का आरोप है कि पहले यहां वन वे ट्रैफिक सिस्टम लागू था, जिससे यातायात सुचारू रूप से चलता था, लेकिन हाल ही में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद से इलाके में दिन भर जाम की स्थिति बनी रही है। व्यापारियों का कहना है कि संकरी सड़कों वाले इस क्षेत्र में दो तरफा ट्रैफिक के कारण पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है। लगातार लगने वाले जाम से ग्राहकों की आवाजाही प्रभावित हो रही है, जिसका सीधा असर कारोबार पर पड़ रहा है। कई व्यापारियों ने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था के कारण ग्राहक बाजार में आने से बच रहे। प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों ने प्रशासन से मांग की है कि जगदीश चौक सहित आसपास के क्षेत्रों में फिर से वन वे ट्रैफिक सिस्टम लागू किया जाए, ताकि यातायात व्यवस्था में सुधार हो और व्यापारियों व आमजन को राहत मिल सके। उधर क्रिसमस और नववर्ष को लेकर उदयपुर में पर्यटकों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक जगदीश मंदिर, पिछोला झील और सिटी पैलेस का रुख कर रहे हैं। ऐसे में ट्रैफिक दबाव और अधिक बढ़ गया है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई है। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फिलहाल प्रशासन की ओर से बातचीत और समाधान की उम्मीद जताई जा रही है। अपना नाम बता के और क्या मांग विरोध कर रहा है, क्या मामला है? बड़ी परेशानी हो रही है और चारों तरफ से ऑटो रिक्शा और सारे आपस में टकरारी आधा घंटे तक व्यापारी भी परेशान हो रहा, पर्यटक भी परेशान हो रहा, सारा व्यापार ध्वस्त हुआ है। हम चाहते हैं सारे व्यापारी सारे क्षेत्र को वन वे कर दिया जाए, ताकि किसी तरह से लोग आए जाए और कोई परेशानी नहीं हो। और अभी सारे व्यापारी यहाँ इकट्ठे इसी वजह से हुए कि हम प्रशासन को बुला के वार्ता करके इसको वन वे क्षेत्र घोषित किया। पहले जो वन वे पहले किया था वो उससे अच्छा निष्कर्ष निकाला, सही व्यवस्था चल रही थी, लेकिन वापस क्या है, कुछ लोग वापस खोल देते हैं इसको। कुछ हमारे में से ही कुछ ऐसे लोग हैं, कोई होटल वाले हो सकते हैं, कोई होते हैं, उनके निजी आवागमन की व्यवस्था परेशानी की वजह से वो उस व्यवस्था को वापस बिगाड़ देते हैं। लेकिन वन वे सही रूप से चलना चाहिए इस क्षेत्र में, या फिर कुछ ऐसे क्षेत्र भी बना दिए जाए जहाँ पे वाहन को आने नहीं दिया, केवल दो पहिया वाहन ही आवे या ई रिक्शा आवे। क्योंकि अब इतना फेमस हो चुका है कि शहर में आने वाला हर पर्यटक यहाँ आने का प्रयास करता है। थोड़ी व्यवस्था ऐसे हो चुकी है कि जो किराए मिल रहे हैं भी हम लोग थोड़ा सा पर्यटक यहाँ आ पा रहे, लेकिन ये दो पहिया वाहन और 4 व्हीलर ये वन वे के रूप में चलना चाहिए। क्योंकि यहाँ जगदीश चौक क्षेत्र से जो ये ट्रैफिक बंद किया जाता है, लेकिन सारे लाल बाग से दो ऑटो धड़ाधड़ इधर घुस जाते हैं और आगे जाके वापस जाम कर देते हैं। और प्रशासन चांदपुर के अंदर जो खड़े रहते हैं उनको मालूम नहीं पड़ता है कि इधर से ऑटो जा रहे हैं। ये मांगे पहले जिस तरीके से और आशा बैठ में और मुलाबाद की तरफ से एंट्री हो जाए, कानपुर की तरफ से एंट्री हो जाए, और जो रिजर्व है वो खातीपुर की तरफ
और जो छोटी छोटी जो गलियां हैं का दरवाजा हो गया, इसमें से ऑटो निकल के चले जाते, वन वे का वो पालना नहीं करता, जाम जो लगता है वो उस वजह से लगता है। और पार्किंग की जो व्यवस्था है उसमें हम सभी व्यापारियों की मांग है कि जो ऊपर और नीचे जो पार्किंग है ठाकरे की हवेली वाली, ये सभी व्यापारियों के लिए निःशुल्क, जो दर्शनार्थी आते हैं उनके लिए निःशुल्क कर दी जाए। हमारे शहर विधायक कालाचंद भाई साहब लगे हुए हैं पार्किंग की व्यवस्था करने में। अभी 2 दिन पहले ही आपने पढ़ा होगा कि ब्रह्मपोल मस्जिद के सामने से 40,000-50,000 रुपये तक अतिक्रमण हटवाया, तो वहाँ पे भी हम मतलब तय है कि वहाँ पे भी पार्किंग बननी है, तो पार्किंग की बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं है। टूरिस्ट की अगर बाहर पार्क करके और ये रिक्शा से आएंगे, और टूरिस्ट की भी यही इच्छा है। अभी महिला बहनों लोग यही बोलते थे कि भाई अगर ये नो व्हीकल जोन बन जाए तो बढ़िया है। तो हम सभी व्यापारी की यही मांग है। अभी देखो प्रशासन में कोई अगर आ जाएंगे 5,000 की मांगे मान लेते तो ठीक है, ये लोग शहर विधायक जाके वापस दुकानें खोलनी है दिन भर, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तो नहीं खोलेंगे, पूरी हो गई तो खोल देंगे। यहाँ छत्रवासियों की और व्यापारियों की एक ही मांग है, शहर में जो बनवे एक अधिकारी घोषणा कर रखी है, लेकिन उसका कड़े से पालन नहीं हो रही है। हम प्रशासन से मिले, बार बार उनसे आग्रह भी किया था, उन्होंने कहा हमारे पास स्टाफ की कमी है। हमने कहा यह भी ठीक है, आप एसपी साहब से बात की। लगभग सभी लोगों को परेशानी है कि जिस प्रकार से यह ट्रैफिक जाम रहता है और दोनों तरफ से कोई एक खड़ा रहता है, 3 तरफ जाने वास्ते। मैंने एक डिटेल देखा था, एक से उतार पड़ा था पटेल की तरफ, 2 ऑटो के बेचारा दौड़ के आया। गलती उनकी भी नहीं है और व्यवस्था संपूर्ण चाहिएगी, उसके लिए जरूरत पड़े इस तरह लोगों का भी सहयोग ले सकते हैं। यहाँ लोग वैसे ही मदद करें, ट्रैफिक खोलने मदद करें, ट्रैफिक निकालने मदद करें, लेकिन अगर प्रशासन जहाँ वन वे स्टिक लागू कर जाओ पूछे तो उसका चालान काटो, धीरे धीरे सुधारना पड़ेगा। ये उदयपुर शहर है और जगदीश चौक इस पर्यटन क्षेत्र का हार्ट है। अगर हृदय में अगर गति में लगातार कोई अगर अवरोध आएगा तो नीचे हृदय घात का रहता है, उसकी रोकने के लिए यही पहले भी वन वे करा था तो उसमें क्या दिक्कत आई थी? वन वे प्रशासन करता है लेकिन बंद करता है, ये न जानते रहे बाप है। हम यही करते हैं एक बार प्रशासन लोग आए और सभी तरह के व्यापारियों के साथ बैठे, एक बार तय करें कि हम किस करेंगे और उसमें हमारे लोगों की भूमिका है, वो भी लोग क्या करने को तैयार है। जैसे कि ट्रैफिक खोलाने में या करने में लोगों को वैसे ही यहाँ के लोग स्थानीय लोग मदद करते हैं, ऑटो वाले खड़े लोकल है वो खड़े करते हैं, या ई रिक्शा की जरूरत है, आने वाले पुलिस ई रिक्शा की जरूरत पड़ेगी। इन सभी चीज़ों की विधायक से बात हुई थी, उन्होंने कहा था इसकी तैयारी चल भी रही है, लेकिन कम से कम तब तक तो ट्रैफिक को व्यवस्थित कड़े से लागू। आज पूरा बाजार बंद है तो क्या दिन भर बंद रहना है या क्या? व्यापारी प्रशासन उम्मीद कर आके देखो व्यापारी वर्ग है, दिन भर बंद करना अभी सीजन का समय है, इसमें एक समय सीमा के बाद खोलेंगे, लेकिन प्रशासन तब आगे वो बाहर डाला पहले तब अच्छा लगेगा। व्यापारी बंद से हम यहाँ जगदीश मंदिर के सामने बैठे हैं और 3-4 वर्षों से हमारी जो लीगल मांग है, ये जगदीश मंदिर और सिटी पैलेस और सांस्कृतिक केंद्र, इस वजह से टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। इस क्षेत्र को हमने वन वे कई किया है, उससे पहले नो व्हीकल जोन के लिए हमने प्रयास किया था। प्रशासन अपने अदबन से ये काम कर रहा है, अगर प्रशासन चाहे तो नो व्हीकल जोन बन सकता है, परंतु जब तक आपकी व्हीकल की व्यवस्था नहीं होती है तब तक इस पूरे क्षेत्र को एक तरफा यातायात ठोस तरीके से लागू लिया जाए। अगर कोई यातायात नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर ठोस जुर्माना लगाया जाए। एक तरफा यातायात रहेगा तो यहाँ पे दर्शनार्थी आने वाले दर्शनार्थी पर्यटकों और यहाँ स्थानीय लोगों को भारी सुविधा की साथ रहेगी। बाकी तो स्थिति यह हो गई है, अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको अस्पताल ले जाने में भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे बहुत से हादसे हुए हैं, जगदीशों में कोई हादसा हुआ है परंतु यातायात दबाव की वजह से वो व्यक्ति हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता है और रास्ते में ही अपना दम तोड़ दिया। ऐसे 3-4 घटना हो चुकी है। इस प्रकार से हमारा एकमात्र आज इसमें धरना दिया है कि यातायात को एक तरफा लागू किया जाए और ठोस तरीके से लागू किया जाए। अगर किसी प्रकार की समस्या है तो उसको भी समाधान किया जाए। एक समस्या आ रही है, हर दुकानदार अपने वाहन का लगे तो जगदीश चौक में पार्किंग है, सिटी पैलेस के ऊपर सिटी पैलेस साइड में और बटेश्वर साइड में। इस पार्किंग को व्यापारी के लिए जगदीश मंदिर के लिए इंप्रूव किया जाए, जिससे कि जितने व्यापारी है क्षेत्रवासी है सिर्फ टू व्हीलर वाहन को फोर व्हीलर वाहन
जगदीश चौक पहुँचने वाले चारों रास्तों में बड़ी बड़ी पार्किंग है, 4 व्हीलर वहाँ खड़े हो जाएंगे। साथ ही जहाँ पे भी खाली जमीन पड़ी है, चाहे नगर निगम ने भी ब्रह्मपुर के सामने कोई जगह छोड़ी है, उसके ऊपर पार्किंग किया जाए। अम्मा माता मंदिर से पहले वहाँ पे नगर निगम की 3 बीघा जमीन पड़ी हुई है, उसके ऊपर भी पार्किंग सहूलत दी जाए, जिससे पूरे क्षेत्र में ये यातायात दबाव कम रहेगा। उदयपुर शहर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में फतेह स्कूल के बाहर सोमवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में ऑटो चालक की जान चली गई। अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने ऑटो को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ऑटो का आगे का फ्रंट कांच टूटकर चालक के गले में जा लगा। हादसे में ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा उस समय हुआ जब ऑटो चालक हनुमान जी मंदिर के बाहर से अपना ऑटो लेकर गुजर रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने ऑटो को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो का फ्रंट शीशा टूटकर चालक के गले पर जा लगा और वह लहूलुहान होकर ऑटो में ही फंस गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल ऑटो चालक को तुरंत वाहन से बाहर निकाला और गंभीर हालत में एमबी हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे उपचार के दौरान मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान अमजद निवासी खांजी पीर गोसिया कॉलोनी के रूप में हुई है। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और अस्पताल परिसर में शोक का माहौल छा गया। सूचना मिलने पर सूरजपोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और अस्पताल में आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को मर्चरी में रखवाया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल हादसे को अंजाम देने वाले वाहन की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि परिजनों द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है और जल्द ही आरोपी वाहन चालक को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। उदयपुर के गिरिजाघरों में आगामी क्रिसमस पर्व को लेकर तैयारियों का दौर शुरू हो गया है। गिरिजाघरों को रंग बिरंगी रोशनी और आकर्षक सजावट से सजाया जा रहा है। बच्चों और परिवारों के लिए विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए जाने वाले हैं। गिरिजाघरों में होने वाली प्रार्थना और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के लिए व्यवस्थाएं पूरी तरह की जा रही है, जिससे पर्व के दौरान श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आनंददायक अनुभव प्राप्त हो सके। उदयपुर शहर के प्रमुख गिरिजाघरों में रोशनी की सजावट, झूमर और क्रिसमस ट्री के साथ साथ रंग बिरंगे बैनर और फूलों से माहौल को जीवंत बनाया जा रहा है। बच्चों और युवाओं के लिए विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों की योजना बनाई जा रही है, जिसमें नाटिका, नृत्य और कैरोल गीत प्रस्तुत किए जाएंगे। विशेष रूप से गिरिजाघरों में सुबह और शाम के समय पूजा अर्चना और प्रार्थना के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही है। पार्किंग, सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए प्रशासन और गिरिजाघर समिति ने संयुक्त प्रयास शुरू कर दिए हैं। स्थानीय श्रद्धालु और पर्यटक इस अवसर पर गिरिजाघरों का दौरा कर सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव का आनंद लेंगे। गिरिजाघरों की सजावट में शामिल स्थानीय समाज और बच्चों की भागीदारी इस पर्व को और भी खास बना रही है। आयोजन समिति ने बताया कि इस वर्ष क्रिसमस पर्व का संदेश प्रेम, भाईचारा और सेवा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा गिरिजाघरों में विशेष लाइटिंग और संगीत व्यवस्था भी की जा रही है, जिससे पर्व के समय श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अविस्मरणीय अनुभव प्राप्त हो। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है जो पूरे विश्व में बड़े ही धूमधाम से बनाया जाता है और इसके पीछे जो उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि प्रभु का बेटा मनुष्य रूप धारण करके इस दुनिया में आया और उसने प्रेम और शांति और मेल मिलाप का संदेश दिया और उसी संदेश को मानते हुए, उसका अनुसरण करते हुए हम क्रिसमस के त्यौहार को मनाते हैं।
और अभी उदयपुर में हमारे चर्च में लगभग सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हमने केक बनवा लिया है, हमारा डेकोरेशन हो गया है, बाहर लाइटिंग्स हो गई हैं, हमारे कैरोल गायन गीत हो चुके हैं और उदयपुर की सारी मंडलियों ने मिलकर भी एक जॉइंट कैरल प्रोग्राम किया और सभी उस स्पिरिट में, उस आत्मा में है कि क्रिसमस का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाए। आने वाले दिनों में बच्चों के खेलकूद संपन्न होंगे। आने वाले समय में हमारा एक सामूहिक भोज रखा गया है कि सब मिलकर साथ में भोजन करें और एक दूसरे की खुशियों को इसमें सम्मिलित करें और साथ ही साथ और भी तमाम तैयारियां क्रिसमस से संबंधित चल रही हैं और आने वाले समय में वो तैयारियां आपको देखने को मिलेंगी। और मैं आपसे शेफर्ड मेमोरियल चर्च का फादर होने के नाते मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं कि आप लोग भी आएं और इस क्रिसमस पर हमारे चर्च का दर्शन करें और उस बड़े त्यौहार में अपने आप को सम्मिलित करें जो पूरी मानव जाति के लिए है। प्रोग्राम 25 तारीख को सुबह हमारी आराधना होती है और इस आराधना में हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं और वो संदेश जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया उस संदेश के ऊपर हम बैठ के विचार करते हैं कि कैसे उसके प्रेम को, उसकी शांति को पूरी मानव जाति तक पहुंचाया जाए ताकि सारे भाई लोग, सारे धर्म के लोग आपस में प्रेम करें, एक दूसरे पे विश्वास करें और एक दूसरे की सहायता करते हुए, खास करके उनकी जो उपेक्षित हैं उनकी सहायता करते हुए पूरे समाज को आगे बढ़ाएं। और 24 तारीख की रात को भी वॉच नाइट सर्विस रखी गई है जिसमें रात को कैरल गायन गाए जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के आगमन की खुशियां मनाई जाएंगी और हमारे मनों को तैयार किया जाएगा 25 तारीख को हम धूमधाम से इस त्यौहार को बना सके। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लायंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। उदयपुर पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर सोमवार रात करीब 8 बजे राजस्थान रोडवेज की एक बस का संतुलन बिगड़ने से बड़ा हादसा होते होते टल गया। बस सड़क से नीचे उतर गई, जिससे बस में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। यात्रियों ने बस चालक पर नशे में होने का गंभीर आरोप लगाया है। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार रोडवेज बस डूंगरपुर से वाया उदयपुर होकर सिरोही जा रही थी। बस में करीब 32 यात्री सवार थे। गोगुंदा क्षेत्र के ओबरा कट के पास बस अचानक अनियंत्रित हो गई और हाईवे किनारे लगे किलोमीटर संकेतक स्टोन को तोड़ते हुए सड़क से नीचे उतर गई। यात्रियों ने बताया कि यात्रा के दौरान चालक की स्थिति संदिग्ध लग रही थी, जिसको लेकर कंडक्टर से शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। हादसे के बाद चालक बस छोड़कर मौके से भाग गया। घटना के बाद सर्द रात में यात्रियों को हाईवे किनारे काफी परेशानी झेलनी पड़ी। यात्रियों का कहना है कि करीब 2 घंटे तक उन्हें ठंड में बस का इंतजार करना पड़ा। कंडक्टर बार बार दूसरी बस आने का आश्वासन देता रहा। स्वरूपगंज निवासी एक महिला यात्री ने बताया कि हादसे के बाद वह बेहद डर गई। उनके परिजन लगातार फोन कर उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे थे। बस में स्वरूपगंज, सिरोही, साचौर सहित आगे के स्टेशनों के यात्री सवार थे, जिन्हें आगे की यात्रा के लिए वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ा। इस दौरान कुछ यात्री निजी वाहनों से आगे रवाना हो गए, जबकि शेष यात्रियों को बाद में आई दूसरी रोडवेज बस से भेजा गया। बताया गया कि हादसे का शिकार बस सिरोही डिपो की थी। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन रोडवेज प्रशासन की लापरवाही और चालक की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ये बस नीचे कहाँ से उतरी है? माहौल क्या था बस का? कम से कम 100 आगे से इसने वो करिए लापरवाही से चलाई। हमारी यात्री हाथ जोड़ने मारकर गाड़ी सरकार
और दारू पियो तो हिंदी गाड़ी खत्म नहीं करे तो भाई थार घरे बैठ तो बटन की तो टाइम है मजा ये क्या 2 घंटा भी गया कोई रोड की बस वैसे नहीं आई अच्छा कहता है रोड में कितने नए कनेक्टर के बैठ आवेगी अभी आ रही है कह रहे हैं अभी आ रही बाप रे मैं कहता जावा मार तो छेटी गुणो घरी। जिले में महिलाओं एवं बालकों की सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे ऑपरेशन शिकंजा के तहत सागवाड़ा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 8 वर्षीय बालिका के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को प्रकरण दर्ज होने के मात्र 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक डूंगरपुर मनीष कुमार के निर्देशानुसार महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों पर सख्त रुख अपनाते हुए यह कार्रवाई की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 20 दिसंबर 2025 को सागवाड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव से सूचना मिली कि एक परिवार की 8 वर्षीय बालिका एवं उसकी 6 वर्षीय बहन घर पर अकेली थी। इसी दौरान आरोपी ने छोटी बच्ची को चॉकलेट लाने के बहाने पैसे देकर दुकान भेज दिया और घर में अकेली रह गई। 8 वर्षीय बालिका के साथ अश्लील हरकत की सूचना मिलते ही सागवाड़ा थाना पुलिस ने तत्काल प्रकरण दर्ज कर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार साखला एवं वृत्ताधिकारी रूप सिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी मदन लाल के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दिनांक 21 दिसंबर 2025 को आरोपी निर्मल सिंह पुत्र अमर सिंह राव निवासी नंदोड़ थाना सागवाड़ा को मुखबिर की सूचना पर तलाश कर गिरफ्तार किया गया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था। पुलिस ने आमजन से अपील की कि वे अपने बच्चों को घर पर अकेला ना छोड़े तथा उन्हें यह समझाए कि किसी भी अज्ञात व्यक्ति को घर में प्रवेश ना करने दें और ना ही उनसे कोई खाने पीने की वस्तु स्वीकार करें। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला प्रशासन एवं उदयपुर विकास प्राधिकरण यूडीए के संयुक्त तत्वाधान में शिल्प ग्राम उत्सव के साथ फतेह सागर झील की पाल पर 24 दिसंबर से 4 जनवरी तक भव्य पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ 24 दिसंबर को अपराह्न 4 बजे पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर गण्यमान्य जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहेंगे। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने बताया कि पुष्प प्रदर्शनी आमजन के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहेगी, जिसमें प्रकृति, कला और सौंदर्य का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। वहीं उदयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त राहुल जैन ने जानकारी दी कि प्रदर्शनी में शहर के प्रमुख औद्योगिक संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों की सहभागिता रहेगी। इनमें हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, वंडर सीमेंट, मिराज ग्रुप, जीबीएच, अमेरिकन हॉस्पिटल, मेनकाइंड फार्मा, टेम्पसेंस एंड पायोरेटेक, रविंद्र हेरिस प्राइवेट लिमिटेड, मेवाड़ पॉलीटेक्स ग्रुप, सिक्योर मीटर्स, गार्डन कॉर्नर एंड बोटनिकल कैफे, अरावली ग्रुप, फ्यूजन बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इराज इनोवेशंस डिजाइन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, वुडन स्ट्रीट, इकोन इंडस्ट्री एवं नगर निगम शामिल है। पुष्प प्रदर्शनी के मुख्य आकर्षणों में फूलों से सजा भव्य डोम, तितली, मोर, हिरण एवं अन्य जीवों की थीम आधारित संरचनाएं तथा आकर्षक सेल्फी पॉइंट शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त प्रदर्शनी अवधि में फतेह सागर की पाल पर रंगीन रोशनी से विशेष सजावट की जाएगी। पाल पर माइक सहित ओपन स्टेज भी स्थापित किया जाएगा, जहां कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर सकेंगे। सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद जी के साहिबजादों की महान शहादत की स्मृति में उदयपुर में शहीदी सप्ताह की शुरुआत की गई। इस अवसर पर गुरुद्वारा सचखंड दरबार में धार्मिक और सेवा गतिविधियों का आयोजन हुआ। जरूरतमंद बच्चों को सर्दी से बचाव के लिए कपड़े वितरित किए गए। वहीं प्रभात फेरी का भी शुभारंभ किया गया। आयोजनों के माध्यम से त्याग और सेवा का संदेश दिया गया।
सिख इतिहास की अमर गाथाओं में शामिल गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी के शहीदी दिवस को स्मरण करते हुए उदयपुर में शहीदी सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुद्वारा सचखंड दरबार में विविध धार्मिक एवं सामाजिक सेवा कार्यक्रम आयोजित किए गए। गुरुद्वारा सचखंड दरबार के अध्यक्ष धर्मवीर सिंह सलूजा ने जानकारी देते हुए बताया कि शहीदी सप्ताह के अंतर्गत गुरु साहिबान के बताए मार्ग पर चलते हुए सेवा को प्राथमिकता दी जा रही है। सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए कपड़ों का लंगर लगाया गया, जिसमें राजकीय प्राथमिक विद्यालय रुहिया नई गांव उदयपुर के 100 से अधिक गरीब और जरूरतमंद बच्चों को जैकेट, मोजे और टोपी वितरित की गई। सेवा कार्यों के साथ साथ धार्मिक वातावरण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आज से प्रभात फेरी का शुभारंभ भी किया गया। यह प्रभात फेरी प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे गुरुद्वारा परिसर से प्रारंभ होकर आसपास की कॉलोनियों में भ्रमण करते हुए पुनः गुरुद्वारा परिसर में संपन्न होती है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कहना है कि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य गुरु साहिबान की शिक्षाओं, त्याग, बलिदान, सेवा और मानवता को जन जन तक पहुंचाना है। कमेटी ने समस्त संगत से अपील की है कि वे शहीदी सप्ताह के कार्यक्रमों में भाग लेकर गुरु साहिबान के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं। सलूम्बर थाना पुलिस ने ट्रांसफार्मर से कॉपर चोरी के एक मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया कॉपर और वारदात में उपयोग ली गई कार भी बरामद कर ली है। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। थानाधिकारी हेमंत चौहान ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शंकर पिता कालूजी मीणा और हेमराज पिता दुलाजी मीणा निवासी बनोड़ा सलूम्बर के रूप में हुई है। दोनों आरोपियों को गुप्त सूचना के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जहां सख्ती से पूछने पर उन्होंने ट्रांसफार्मर से कॉपर चोरी करने की वारदात को कबूल कर लिया। थानाधिकारी ने बताया कि इस संबंध में विद्युत विभाग के JN शारिक आजम पिता फकर आजम ने 20 दिसंबर 2025 को सलूम्बर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि ग्राम पंचायत गावड़ापाल क्षेत्र में अज्ञात चोरी आधी रात को एक सिंगल केस ट्रांसफार्मर को क्षतिग्रस्त कर उसके अंदर मौजूद मटेरियल को इधर उधर बिखेर दिया और ट्रांसफार्मर के भीतर लगे कॉपर को चोरी कर फरार हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विद्युत अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस टीम को 2 संदिग्धों के बारे में सूचना मिली, जिनकी गतिविधियां संदिग्ध पाई गई। पूछताछ के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपियों से पूछताछ जारी है, जिसमें क्षेत्र में हुई अन्य ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाओं के खुलासे की भी संभावना जताई जा रही है। पुलिस अन्य संलिप्त आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। मनरेगा योजना का नाम बदलने के विरोध में सोमवार को डूंगरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने महात्मा गांधी की तस्वीरें हाथों में लेकर जमकर नारेबाजी की और राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। यह प्रदर्शन कांग्रेस के प्रदेश व्यापी आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आयोजित किया गया। धरना प्रदर्शन में डूंगरपुर विधायक एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष गणेश घोगरा, पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा, पूर्व राज्य मंत्री असरार अहमद, नारायण पंड्या सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। धरने को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष गणेश घोगरा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार देश और प्रदेश में आम जनता, गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के अधिकारों को दबाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार ने कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को या तो बंद कर दिया या फिर उनके नाम बदल दिए। घोगरा ने महात्मा गांधी, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के नाम पर चल रही योजनाओं के नाम बदले जाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार रोजगार देने के लिए अब तक कोई नई ठोस योजना शुरू नहीं कर पाई।
उन्होंने मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण रोजगार योजना के नाम में बदलाव को गरीबों और मजदूरों के साथ अन्याय बताया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और मनरेगा योजना का मूल नाम बहाल करने की मांग की। धरना शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। देखो, हमारे यूपीए चेयरमैन सोनिया गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने ये 2005-06 में महात्मा गांधी नरेगा योजना चालू की पूरे देश में, कि सबको रोजगार मिले, लोगों को पलायन नहीं होना पड़े और इनकी आर्थिक स्थिति सुधरे और अपने गांव में, अपने खेत में विकास हो, सुधार हो। यूं करके नरेगा योजना कांग्रेस ने लागू की। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार महात्मा गांधी नरेगा का नाम बदलकर VBG राम जी कर दिया। तो धीरे धीरे ये नाम ही नहीं, इस नरेगा योजना को खत्म करना चाहते हैं। और ये नरेगा पूरे हिंदुस्तान में एक गरीब के लिए, दलित के लिए, आदिवासियों के लिए वरदान वाली नरेगा योजना है। इसको धीरे धीरे खत्म करना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी वाली के नेताओं की सोच, तो जिस तरह से ये नाथूराम गोडसे को पूछते हैं और हम गांधी जी को पूछते हैं, तो इनकी सोच से ही पता लगता है कि ये RSS और भाजपा महात्मा गांधी जी को नहीं चाहते। पूरा विश्व महात्मा गांधी जी को पूछता है, वो हमारे राष्ट्रपिता है। उनका नाम हटाना तो कितना हमारे आम जनता में आक्रोश भी है। और ये मतलब योजना दूसरी नहीं चालू करते, फिर नाम रखते आप। राजीव गांधी सेवा केंद्र था, उन्होंने अटल सेवा केंद्र कर दिया। उसके बाद PSC थी, कांग्रेस समय बनाई, उसका नाम चेंज कर दिया। राजीव गांधी स्कूल कांग्रेस ने खोली, वो भी नाम चेंज कर दिया। तो ये खाली नाम बदलने का काम कर रहे हैं, धीरे धीरे गरीब को और गरीब करना चाहते हैं। इसके विरोध में PCC के निर्देशानुसार, AICC के निर्देशानुसार पूरे राजस्थान में और आज डूंगरपुर जिले में भी इस नाम का जो परिवर्तन कर रहे हैं, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और जो महात्मा गांधी, जिसने एक लाठी लेकर सत्याग्रह आंदोलन चलाया और देश को आजाद कराया, 200 साल तक हमारा देश गुलाम था, उन अंग्रेजों को भगाया, उनके नाम से इनको नफरत है। लेकिन नाथूराम गोडसे ने जो गोली मारी, आज वो गोली उस समय मारी थी नाथूराम गोडसे ने, और आज इनका नाम हटाकर दूसरी बार महात्मा गांधी जी की हत्या की है। मैं मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का, हम पूरे डूंगरपुर जिले से कांग्रेस के नेता विरोध करते हैं। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0, सेक्टर 14, 100 फीट रोड। धन्यवाद। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को बल रहा व्यापार। वन वे हाईवे के बाद जगदीश चौक के व्यापारियों का सड़क पर धरना। सोमवार रात सूरजपोल में दर्दनाक सड़क हादसा, पीछे से टक्कर मारकर ऑटो चालक की जान ले गया तेज रफ्तार वाहन। आगामी क्रिसमस को लेकर उदयपुर में उत्साह चरम पर, गिरिजाघरों में रोशनी, सजावट और आयोजन तैयार। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।